डराती हूँ नहीं है मेरे भाणगटा पर कहाँ की हमारी डेड बॉडी चाहिए भाई और तकलीफ की कोई नहीं भाई माने हमारे पापा की डेड बॉडी चाहिए और न्याय चाहिए भी आज इनके साथ हुई है कल किसका नंबर आ जाए। आपकी पत्नी हुई बात करी कि अब मैं थोड़े दिन अमासी हूँ तो कुछ भी साथ तो चुकाऊंगा कुछ बाद में देंगा। कारण कौन बताए मृत्यु को, और उसका मास्क बदली कर काला मास्क लगा दिया गया है कि इनकी पत्नी का कौन माने एनओसी दिलो। शंका पैदा कर रहे हैं कि कुछ मामला गड़बड़ है कि आपके पास में कौन से प्रूफ हैं जिसकी वजह से आप ये बोल रहे हो कि कोविड-19 की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। अच्छा, इन्होंने एक धमकी भरी लाइन भी लिखी है इसमें, शोक सभा तब तक चलेगी जब तक डेड बॉडी भारत में नहीं आ जाएगी। एनओसी मांग के तंग कर रहे हैं, इसका दाह संस्कार यहीं पर करेंगे, इंडिया में डेड बॉडी नहीं भेजेंगे। भारतीय एम्बेसी होकर भारतीय की अगर सहायता नहीं कर सके इसका मतलब आप पूरी तरह का फेल है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे, हाँ, गांव को नाम है बास कालियासर, ग्राम पंचायत है कालियासर और जो तहसील है मलसीसर है। आपा पन्ने सिंह का घरा पूछे, हाँ, भगवाना गिरीबा के पापा जी को नाम है जो पन्ने सिंह। हाँ, वह 7-8 साल वह दुबई में रह के जॉब करया करता है। अभी 2-2.5 साल के लगभग गया होगा। हाँ, तो बड़े जाकी बाकी अभी 9 मार्च ने बाकी मृत्यु होगी ही तो हम बातचीत करांगा कि पूरा मामलो हो के वजह बाकी मृत्यु हुई ही। जय की ते देख सको हो कि बहुत ही दुखद घटना है जो बाकी वाइफ ही बाकी मम्मी ही बिल्कुल रोन लाग रही कि भाई आको बेटा की जय की मौत हुई है कि वह डेड बॉडी को नहीं दे रहा। आपको यही कहना है कि भाई मैं मेरे बेटा ने एक बार देख लूँ। जय की थारी 8 मार्च ने बात हुई, वह खत्म हुई अभी 1 दिन पहले, तो वह थारों की बात करी राज कुछ बात करी जी। और वह आने वाला भी है ना अभी अप्रैल में। अप्रैल में आने वाला। हाँ, बोले 1 लाख रुपये वह भेजो 10 तारीख ने। अच्छा, ये जो 10 अप्रैल में। हाँ, अच्छा, चौथा महीना जी। और बोले राज्य खुशियों खूब होशियार कोरोना की कोनी खूब बात करी, घंटा 1.5 घंटा बात करी मेरू। खूब होशियार हमारी डेड बॉडी चाहिए भाई और तकलीफ की कोई नहीं भाई, ताप जुकाम की कौन लाग रही भाई। जय की पन्ने सिंह जी। हाँ, बाकी एक बेटो हो 2 बेटियां ही, तो आऊँ आप बातचीत करांगा। तो बेटा के खंड चाहोगे? माने हमारे पापा की डेड बॉडी चाहिए और न्याय चाहिए। इंडिया हमारे पापा की डेड बॉडी आनी चाहिए जी। और जय की 8 मार्च ने थारी भी थारे पापा बात? हाँ, मारूँ बात होती, रेगुलर बात होती। हर रोज सुबह बात करता। और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत सरकार 78 की दुबई की सरकार भी हमारी उम्मीद है कि हमारी मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय की जो पन्ने सिंह जी का जो वाइफ ही सुमित्रा जी आंटी जी भी आप बातचीत करी, आपका बच्चा हाँ भी बातचीत करी, ग्रामवासी हाँ भी आप बातचीत करी। तो जय की आकी एक ही गुहार है, जो गरीब परिवार की एक ही गुहार है कि आकी जो आपको आदमी हो जै कि बच्चा को भाई पापा हो कि डेड बॉडी इंडिया में आनी चाहिए और आपका रीति रिवाजों ये बाको दाग संस्कार करना चाहिए। सारी जो जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है, सारा इनका डॉक्यूमेंट्स और वो सब मैंने देखा है। उनसे ये लगता है कि कोरोना तो 1% भी नहीं हुई थी उनके, क्योंकि वो 8 तारीख को शाम को इनके घर लगभग 1 घंटा 22 मिनट तक बात हुई है। मैंने वो लड़का है उसके फ़ोन में देखी है, 1 घंटा 22 मिनट तक बात होती है। तो वो अपने अंदर की अगर कोई भी दर्द होता तो बताते। उसके बाद उन्होंने कोरोना पॉजिटिव घोषित किया है। ये एक बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि ये WHO के अंडर में जो चीज़ आ रही है उसका उल्लंघन हो रहा है। अपने देश से हैं, विदेश से हैं, जो दुबई में बैठे हैं, उनके घर वालों को भी सोचना चाहिए भी आज इनके साथ हुई है, कल किसका नंबर आ जाए भी हो सकता है, किसका भी नंबर आ सकता है। तो मैं पूरे भारत के जो इंसानियत मानने वाले लोगों से कहता हूँ कि इस घर पे मत मानिए ये बात, आपके घर पे भी ये बात आ सकती है। अगर इनमें हम जो हिंदुस्तानी जो सरकारें हैं वो साथ नहीं देंगे, जो आम जो संगठन बने बैठे हैं वो साथ नहीं देंगे, तो इन ऐसे कितने घर हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि पूरी संज्ञानता से, पूरे गहराई से इस बात को उठाया जाए, पूरे भारत के नागरिक से, पूरे इंसानियत को मानने वाले से, जो भी दुबई की सरकारें हैं, दुबई के लोग हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी जो भी न्याय है, जो भी इनका वित्तीय सहायता मिले, इनके पापा का दर्शन मिले लास्ट में। जो ये बच्चियां आज 23 दिन हो गए, न तो कुछ खा रही हैं न कुछ पी रही हैं, बस यही रेटे लगा रखी है। मैं हर आम आदमी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देखें वो शेयर भी करें, और यहाँ तक भी शेयर करें कि कहीं ना कहीं अपने जो केंद्र जो सरकार है उस पर भी दबाव पड़े, और जो दुबई की सरकार है उसको भी पास ये
वीडियो पहुंच जाए तो जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके। हो सके तो आप इसका बिल्कुल न्याय दिलाइए, नहीं तो हम जितनी कोशिश होगी, जितने ये गांव की और जितने हो सकेगी उतनी कोशिश करेंगे। आप डेढ़ा क्यों नहीं है मेरे भाण बेटा पर कहाँ की को तो डेढ़ बोटी भेज रहा नुको कलम दे रहा मैंने तो बहुत बढ़ रहा है क्यों तो वही में ये टापर कौन पड़ा 5-7 लाख रुपए कर्जा है इनके ऊपर, कर्जा ही है के तो बच्चे शादी लायक हो गए। जय की आप बात करा कि जो भाई इंसानी दुनिया में चले गए बिन तो आप वापस कौन ले उसका, पर जो गरीब परिवार है एक ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए और आके ज़्यादा से ज़्यादा मदद होनी चाहिए। और वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर इंसान तक यो वीडियो पहुँचे, आगे तक भी दुबई तक भी थे शेयर करोगा तो यो वीडियो पहुँचेगा और यो गरीब परिवार है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकेगी। पन्ने सिंह 7-7.5 साल हूँ विदेश रहे दुबई, और पिछले लगभग 30 महीना के आसपास, लगभग 3 साल मान लो थे, 3 साल उरू गया होगी दुबई के माँ वह मेसर्स अल बस्ती मुक्ता LLC दुबई UAE के मैंने लेबर को काम कराया करता। 8 तारीख ने घर का बताओ है कि शाम को फ़ोन आए हो, बाकी पत्नियों बात हुई। पंडे सिंह गरीब घराऊ है और वह पीछे थोड़ो घर को काम करवा के गया, काम अधूरो पड़ियो है, लोगा को पैसा ले रखे ही बे आपकी पत्नी हुई बात करी कि अब मैं थोड़े दिन आमाश हूँ तो कुछ पैसा तो चुकाऊंगा, कुछ बाद में देंगा। 9 तारीख ने घर का खबर कभी माध्यम में लगी कि पंडित सिंह की डेथ होगी। बटे कोई एम्प्लॉई है लोकल उरे का, और बाकी कोई हमारे गांव के ग्राम पंचायत में जालिमपुरा गांव है, बटे को पूर्व सरपंच भगवान सिंह जी महिला हैं, बाकी माध्यम हुआ खबर मिली कि पंडित सिंह की डेथ होगी है। तो घरा तो को नहीं बताइए बात, लेकिन बाहू संपर्क करने की कोशिश करेगी। जब बाहू संपर्क स्थापित हो तो बा कारण को बतायो मृत्यु को कि के कारण है, लेकिन वह बार बार यही दबाव लगायो कि इनकी पत्नी का कनो माने NOC दिलो। गांव का बैठ की बातें चिता करी कि आखिर कारण के उसके है बाहू संपर्क करने की, लेकिन वह मृत्यु के बारे में कुछ भी को नहीं बताई। बा एक ही रट पकड़ा की शुरू हो कि कोरोना की वजह हुई कि मृत्यु हुई है। तो थोड़ा मेडिकल रिपोर्ट वगैरह मांगी तो देना आनाकानी करी, तो गांव का थोड़ी शंका हुई कि आखिर कारण क्या उसके। 23 तारीख को सबसे पहले इसकी पंडित सिंह की पत्नी सुमित्रा देवी की तरफ से रिटर्न में एक रिक्वेस्ट निकाली गई, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, दुबई की जो एम्बेसी इंडिया में है, इंडिया की एम्बेसी दुबई में है, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय हैं, कलेक्टर झुंझुनू, SDM मलसी सर, हमारे झुंझुनू के MP, मंडावा विधानसभा क्षेत्र की विधायक, इनको सबको ये लेटर दिया गया कि हमारी मदद करें आप। और कुछ हमने सूचना, इनकी पत्नी ने कुछ सूचनाएं मांगी हैं कि उनकी डेथ के संबंध में क्या क्या सूचनाएं उनके पास में उपलब्ध हैं। तो उन्होंने और उनसे ये भी निवेदन किया कि अगर डेथ हो गई है तो इसके घर को वित्तीय मदद क्या मिल सकती है, कंपनी में उसके पैसे कितने स्टैंड क्रेडिट हो रहे थे, उसकी बीमा थी तो वो कितने रुपए की बीमा थी, UAE गवर्नमेंट, दुबई गवर्नमेंट है वो कितना उनको वित्तीय मदद कर सकती है, ये एम्प्लॉय एसोसिएशन होगी वहाँ पर, उनकी तरफ से कितनी मदद मिल सकती है, ये सब चीज़ें हमने उनसे निवेदन किया। तो वित्तीय मदद के बारे में उन्होंने आज दिनांक तक भी कुछ भी नहीं बताया है, और जरिए मेल कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उपलब्ध करवाए हमारे पास में। वो डॉक्यूमेंट्स को अब हम देखते हैं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई है अल जहरा हॉस्पिटल दुबई ने। उन्होंने ये बताया है कि 9 तारीख को 9:35 के ऊपर उसको हॉस्पिटल लाया गया था और 10:04 पर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया, और उसमें जो डेड डिक्लेयर किया है उसमें कार्डियक अरेस्ट है, वो डायग्नोसिस शो किया है उन्होंने। ये रिटर्न के अंदर रिपोर्ट है। दुबई गवर्नमेंट ऑफ दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है डेथ से रिलेटेड। ये नोटिफिकेशन कब जारी किया है इसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन इसमें जो काज ऑफ डेथ लिखा है वो कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है, ये क्लियर इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। ये डेट ऑफ इश्यू कुछ भी मेंशन नहीं है इसके अंदर। इन्होंने जो ये अल जहरा हॉस्पिटल दुबई में है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जो पंडित सिंह के बॉडी से कुछ सैंपल लेके जांच की हैं। उसके अंदर इन्होंने जो ऑर्डर हुए हैं सैंपल कलेक्शन के, वो हुए हैं 9 तारीख को सुबह 10:58 और 15 पर, और सैंपल कलेक्ट हैं वो कर लिए 10:58 और 37
सेकंड के ऊपर, यानी 22 सेकंड के अंदर सब कुछ कार्रवाई कर ली उन्होंने। उसके बाद में शाम को ये उन्होंने बोला है कि सैंपल रिसीव्ड 1839 आवर्स, AM लिखा हुआ है। तो जब 24 घंटे के अंदर टाइम लिखा जाता है उसमें AM और PM का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये शाम को 6:39 पर इनके पास में सैंपल मिले हैं और उन्होंने रिपोर्ट पहले ही जारी कर दी 1:53 यानी PM दोपहर को। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं, ये हमें शंका पैदा कर रहे हैं कि कुछ मामला गड़बड़ है। अब हमें बहुत दुख हुआ, हमारी एम्बेसी दुबई में है, वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और इसका कारण है कि मिस्टर संजय गुप्ता वाइस काउंसलर हैं काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई में। इन्होंने अपने मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर वगैरह भी नोट कर रखे हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग किया लेटर का कि एज कन्वेड अर्लियर, इसका मतलब ये है कि हमने पहले भी आपको सूचित कर दिया गया है, लेकिन इस प्रकार की कोई सूचना उनकी तरफ से पहले प्राप्त लिखित में नहीं हुई है। न किसी ने आज तक सांत्वना भरा कोई शब्द बोला है, न कोई लिखित में कंडोलेंस लेटर वगैरह जारी करते हैं, एक आम परिपाटी रहती है, किसी प्रकार का कोई लेटर जारी नहीं किया है। यानी इस घर के प्रति, इसके पत्नी के प्रति, इनके बच्चों के प्रति किसी प्रकार की कोई संवेदना व्यक्त नहीं की गई है। आगे वो लिखते हैं कि मिस्टर पन्ने सिंह डाइड ड्यू टू कोविड-19। मैं मिस्टर संजय गुप्ता जो अपने इंडियंस की मदद करने के लिए दुबई में हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास में कौन से प्रूफ हैं जिसकी वजह से आप ये बोल रहे हो कि कोविड-19 की वजह से उसकी मृत्यु हुई है, जबकि मेडिकल अथॉरिटी ये बोल रही है कि उसकी मृत्यु है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, जिससे हम ग्रामीण, इनके परिवारजन, इनके रिलेटिव्स, हम सभी कोई भी इससे संतुष्ट नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा, इन्होंने एक धमकी भरी लाइन भी लिखी है इसमें। इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट डिले इन ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम योर साइड मे लीड टू ब्रियल ऑफ द मॉर्टल रिमेन्स लोकली बाई द UAE अथॉरिटीज विदाउट एनी फर्दर नोटिस। यानी इन्होंने ये बोला है कि अगर आपने NOC जारी नहीं किया इसकी डेड बॉडी को वहीं पर दफनाने के लिए, तो हम UAE गवर्नमेंट को ये पावर दे देंगे कि आप लोग इसको यहीं पर दफना दो, इसकी पत्नी से NOC लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें इनकी जो मिस्टर संजय गुप्ता लिख रहे हैं, उससे हमें ये लगता है कि इस कंपनी से कुछ गहरे रिलेशन हैं, नहीं तो ऐसा कोई आदमी इंडियन की मदद करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लाइन से हट के ऐसी बातें हमें डायरेक्ट कैसे लिख सकता है। शोक सभा है वो तब से आज तक चल रही है, आज लगभग 20 दिन से ऊपर हो गए हैं शोक सभा चल रही है। हमारे परिपाटी के हिसाब से 12 दिन ज़्यादा होते हैं, लेकिन ग्रामीणों की रजामंदी और परिवार की रजामंदी से ये शोक सभा तब तक चलेगी जब तक डेड बॉडी भारत में नहीं आ जाएगी। अगर उसकी डेथ कोविड-19 की वजह से हुई है तो इसके कुछ सिम्टम तो होंगे। अचानक तो कोई नहीं मर जाएगा, अचानक तो सिर्फ कार्डियक अरेस्ट से ही मरता है। अगर कोविड की वजह से वो मरा है, मान लो उनके कहना सही हो, तो उस कंपनी के पूरे आदमियों को आज क्वारंटाइन सेंटर में होना चाहिए था, वो उपचाराधीन होने चाहिए थे। उनके आदमी तो हमसे टेलीफोन पर बार बार में NOC मांग के तंग कर रहे हैं, और आप वो दुबई सरकार बोल रही है कि हम उसको यहीं पर दाह संस्कार करेंगे। अगर आपको दाह संस्कार करना है तो हमसे किस लिए पूछ रहे हो? पन्ने सिंह की वाइफ एक अनपढ़ औरत है, और इसी शायद इस अनपढ़ता का फायदा उठाने के लिए वो लोग, इनको पता है कि ये गरीब लोग हैं, धमकी दे रहे हैं। और ये आपको जैसे मैंने बोला संजय गुप्ता जी, इनसे भी धमकी भरा लेटर दिलवा दिया। तो उनसे उसने कंपनी की तरफ से किसी भी आदमी ने कोई बात नहीं की है। वहाँ पर जो इंडिया के मजदूर हैं उनके माध्यम से उनको मजबूर कर करके यहाँ पर बात करवा रहे हैं। ऐसी जो उनसे बातें होती है, हम उनको बोलते हैं कि भाई आप लोगों की क्या मजबूरी है, कंपनी का कोई आदमी तो कोई नुमाइंदा तो हमसे बात करे। भाई ये कहें कि आप इसकी पत्नी से NOC दिलवाएं और हम इसका दाह संस्कार यहीं पर करेंगे, इंडिया में डेड बॉडी नहीं भेजेंगे। इंडिया का लोग मजदूर टाइप का लोग ही, मजदूर वर्ग ही बाकी को बुलवा रहे हैं। बाकी एक बात पूछिए, बाकी एक मजबूरी बताइए वहाँ कि भाई माने तो नौकरी करनी है, तो ये लोग जबकि बात कहेंगे ना, मान तो भाई बात माननी है। ये बात बैठेगा मजदूर लोग ही, इंडियन भी कंपनी में भाई यह बात बता रहे हैं, माँ की मजबूरी बता रहे हैं भाई। और अगर आप पन्ने सिंह के पक्ष की कोई बात कहोगे या न्याय की बात कहोगे तो आपको इंडिया भेज देंगे। उन लोगों से हमने पूछा तो उनकी ये सबकी मजबूरी है, यहाँ से ब्याज पर पैसे ले लेके विदेश में गए हैं, और वो पैसे अगर वो इंडिया में आ जाएंगे तो उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये उनकी एक समस्या वो लोग बता। इसमें 2 फोटोज़ हैं जो हमने अपने सोर्स से वहाँ से इकट्ठी की हैं। लेफ्ट साइड इसमें आपके ये इस साइड में जो फोटो है और इस साइड में फोटो है,
इन दोनों में आप डिफरेंस कीजिए। ये फोटो है जब वो जिंदा था उस समय की है, उसके मुंह के ऊपर सफ़ेद मास्क लगा हुआ है और उसके गोद के अंदर एक हेलमेट है और एक किसी चीज़ के ऊपर वो बैठे हुए हैं। कंपनी के आदमी उसके साथ में खड़े हुए हैं, इस समय वो जिंदा हालत में थे। इस साइड की फोटो है, उस समय उसकी डेथ हो चुकी है, ऐसा कंपनी के आदमियों ने बताया है और उसका मास्क बदली कर काला मास्क लगा दिया गया है। यानी एक आदमी की मौत हो रही है और वो मास्क बदली करने में लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें, और यहाँ पर जो हेलमेट है वो उसके पास में नहीं है, थोड़ा साइड में है। अगर आप देखेंगे तो इसकी ड्रेस में भी अंतर महसूस हो रहा है। जी, ये जो जिंदे की फोटो है उसके अंदर उसकी दोनों पॉकेट्स में कुछ नज़र आ रहा है और इस पॉकेट में, इसकी पॉकेट में कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि ये पोशाक बदली भी की हुई होगी। मास्क डेफिनेटली बदली किए हुए हैं, हेलमेट की जगह बदली की हुई है, बैठने की जगह बदली की हुई है। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में उपलब्ध हैं और अवेलेबल करवाए गए हैं, इन सब से मुझे हम सबको यही प्रतीत होता है कि इसमें कोई न कोई गेम खेला जा रहा है और गेम यही है कि इसको कोविड-19 शो करके इसको इंडिया में इसकी डेड बॉडी नहीं भेजी जाए और इसको वहीं पर दफना दिया जाए। नए कोई वित्तीय मदद करने के लिए तैयार हैं, नए डेड बॉडी भेजने के लिए तैयार हैं। ये पूरा परिवार आज के दिन शोक में डूबा हुआ है। आज 20 दिन से ऊपर हो गए शोक सभा चली है। मैं उस कंपनी को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने इस परिवार के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई तो इससे ये प्रतीत तो हो सकता है हम कोई लीगल एक्शन लेने के लिए भी बाध्य हो सकता है। ये परिवार लीगल एक्शन लेने के लिए भी बाध्य हो सकता है। बिल्कुल नए कोई डेड बॉडी दे रहे हैं, हॉस्पिटल की रिपोर्ट है वो एडिटेड हैं। विदेश मंत्रालय हमारा जो एम्बेसी यूएई के अंदर है उनसे कुछ अलग लेटर लिखवा रहे हैं, तो हमें बरगलाने की कोशिश तो शायद की जा रही है। देखो, हम तो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं उसके हिसाब से तो हम कार्डियक अरेस्ट मान के चल रहे हैं, लेकिन अगर ये बात को ज़्यादा छुपा रहे हैं तो हमारी शंका भी गहरी होती जा रही है, कहीं मर्डर का मामला तो न हो। ये हमारी शंकाएं हैं। कोई डिटेल भी को नहीं बता रही है कि अन कत्ता रुपया मिल रहा ही, कत्ता नहीं मिल रहा ही और कतिया की मदद उसका है। इनकार कर रही है कि डेड बॉडी इंडिया पहुंचाई को नहीं जागी। दुबई सरकार से, दुबई की हिंदुस्तान की कौंसिल से, इंडिया गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, किसी भी तरीके से उसकी बॉडी मंगवाई जाए और इसकी जो वित्तीय सहायता है पूरी वो भी इनको मिलनी चाहिए। अभी देख रहे हो ये पन्ने सिंह जी का बेटा ही, बड़ा बेटा ही है। मैंने यही सब कहा, पापा जी हमारी 8 तारीख ने बात हुई, एकदम सही। आज शाम को बात हुई, सुबह और शाम को दोनों टाइम बात हुई भी। का कोई यहाँ पर कौन बताई कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम है या मैंने कुछ है। फिर सुबह मैंने बताइए कि 5-4 दिन बाद में बताइए कि मेरे पापा जी डेथ होगी। पापा जी किसी कोई हालत को नहीं जबकि कोरोना हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने बॉडी इंडिया का मंगाई जाओ और मैंने कोई भी वित्तीय बात है वह माने पहुँचाई जाए हमारी। अगर करे कोरोना ही तो रूम का मसागा बन भी कोरोना टाइम कौन करे और कोई कंपनी के ऊपर कौन करे, वह माने कोई रिपोर्ट कौन दी और कंपनी का मसागा बस तुरते ही काम लाग रहे हैं। हाँ एकदम आशा एकदम बात एकदम सही करी, सगला घर का बात करी मारूँ। यहाँ की कोई यहाँ की कोई चीज़ को नहीं जो क्यों यहाँ लग गया कोरोना या कुछ और हो। अरे पापा जी ने अभी गया मतलब सुबह रह रहा तो 7-8 सालों पर, अभी गया कैसा साल होगी? अभी 2.5 साल होगी गया। अच्छा, तो अभी भैया को नहीं खरिया कि भाई आवांगा जावांगा कुछ बाको क्योंकि 2-2.5 साल में आ जाए बारों। ये अगले महीने चौथे महीने में आने की बात है कि चौथे महीने में आज जैसे कि मेरे पीछे थे देख सको कि पन्ने सिंह जी का ये घर ही यो घरा को थे वीडियो का द्वारा देख सको कि घरा को आधो काम पड़े है, जो लिपाई पुताई है बाबी को नहीं हुए। 2 आके मकान ही और आके भी ढंगू लिपाई पुताई को नहीं। जब ये पिसाड़ा ही था तो आज 2 मकान को नहीं पूरी कोठी खड़ी होती। जो कंपनी का ही वह बठाड़ा वह कह रहे हैं कि कोरोना से डेथ हुई है, लेकिन मैं बिल्कुल ही संतुष्ट को नहीं है बात का मायने। और बढ़ेगी जो कंपनी है वह अब कि एक आपको खर्चों न लगाने के चक्कर का मायने ना तो डेड बॉडी भेज रही बा और न ही वह कोई बढ़ू मुआवजा देने के चक्कर में ही कि भाई कोई इंश्योरेंस वगैरह भी का रुपया आन दे दें। और भारत सरकार जो है माने इतना मतलब जठी एम्बेसी है वह भारतीय एम्बेसी होकर भारतीय की अगर सहायता नहीं कर सके इसको मतलब आप पूरी तरह का फेल है। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी से भी यही गुहार लगानी चाहूँ कि जो भारतीय एम्बेसी बैठी है हर जगह बैठी है, अगर भारतीयों के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर एम्बेसी क्यों बैठा रखी है। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो है लाइक करो, शेयर करो, चैनल ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।